पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 की 8 ग्रेड यानी हिंदी की 8 ग्रेड को फिल करेंगे। पाठ 6 भक्ति के पद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 और 13। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सूरठा। श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? पंकज। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है वो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। खाली स्थान। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे। प्यासों का मानक रूप होता है प्यासा। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो ईश्वर राम को अधम का उद्धारक कहा गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या होता है? बादल। गिरधर नामक नागर किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। मात्राओं की गणना कर बताइए है कौन सा छंद है? तो ये इसको आप लाइन को आपको पढ़ना है, आपको बताना है ये कौन सा छंद है। तो ये सोठा छंद है। ओके। रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? तो रैदास की भक्ति दास भाव की है। प्रभु राम, प्रभु श्री तुम स्वामी हम दास। तो रैदास किसकी भक्ति थे? प्रभु श्री राम जी के भक्त थे। ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पक्षी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? हम मन की तुलना हवाई जहाज से करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कितनी ही देर तक आसमान में उड़ता है। आसमान है बेटा, ये आसमान में उड़ता रहे। ओके। आसमान में उड़ता रहे परंतु उसको वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? तो श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिंसा का उद्धार हुआ। और अहिल्या का, तो अहिंसा यानी यहाँ पे होगा हमारा अहिल्या। ठीक है, अहिल्या का उद्धार हुआ। खरेच नीचे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त स्वभाव। पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन है, जो व्यर्थ करने से ना तो क्या होता है, ना घटता है, और जितना हो सके बढ़ता ही है। क्योंकि जब हम राम नाम का नाम लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही होती है, मन प्रसन्न रहता है। तो यही सारी चीज़ें थी। रैदास को किसके नाम की रट लगी थी? तो रैदास को अपने आराध्य प्रभु राम ईश्वर के नाम की रट लगी है। वे इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त बन चुके हैं और उनके मन में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम विश्वास समा गया है। इसलिए तो रैदास जी उनकी भक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन है? इनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो जैसे मैंने बताया, भक्ति काल के प्रमुख कवि संत कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और रैदास, जो कि हम पढ़ ही रहे थे। ओके। सो धन्यवाद।